हेलो दोस्तों, यूपीएससी वाला जिसमें एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज हम जानेंगे कि कौन सा ग्रह सूर्य से कितनी दूरी पर है और अपने अक्ष पर कितनी बार घूमता है। जैसे कि सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये सूर्य है। ये क्या है? सूर्य। सूर्य के आसपास जो ग्रह है वो कितने हैं और कितनी किलोमीटर की दूरी पर है। सबसे पहले जो आपका ग्रह आएगा वो कौन सा ग्रह आएगा? कौन सा ग्रह? सबसे पहले ग्रह आएगा, जो ग्रह आएगा वो बुध ग्रह है। कौन सा है? वो है बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है। सबसे नजदीकी ग्रह जो है बुध के है वो बुध है। और जो ये बुध है वो सूर्य से कितनी दूरी पर है? ये 58 मिलियन किलोमीटर। कितना? 58 मिलियन किलोमीटर दूर, किलोमीटर की दूरी पर। 58 मिलियन। 58 मिलियन कितने? 58 मिलियन की मतलब दूरी, 58 मिलियन दूरी पर है। और सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह ही बुध है। बुध जो है सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाता है? ये 88 दिन में। 88 दिन के अंदर सूर्य का एक चक्कर पूर्ण करता है, पूरा कंप्लीट जो चक्कर होता है, मतलब भाई 88 दिन के अंदर पूरा चक्कर। और अपने अक्ष पर, अपने अक्ष के ऊपर ये कितने दिनों में घूमता है? अपने अक्ष के ऊपर जो ये घूमता है वो 59 दिनों के अंदर अपने अक्ष पर घूमता है। कितने दिनों में? 59 दिनों में अपने अक्ष पर ये घूमता है। बुध ग्रह जो है वो 88 दिनों के अंदर सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। एक चक्कर 88 दिनों के अंदर पूरा एक चक्कर होता है इसका। और जो अपने अक्ष पर ये घूमता है वो 59 बार घूमता है अपने अक्ष पर। 59 बार अपने इस जो ये टाइम पीरियड है इसके अंदर 59 बार अपने अक्ष पर घूमता है। और सूर्य से जो इसकी वो दूरी है, ये जो बीच का स्पेस है, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है वो 58 मिलियन किलोमीटर है। और जो इसके बाद जो ग्रह है वो कौन सा ग्रह है? इसके बाद जो ग्रह आएगा वो आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जो शुक्र ग्रह है। शुक्र। शुक्र ग्रह जो है यहाँ पे आपका शुक्र आएगा यहाँ पे। शुक्र जो वो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह है वो दूसरे नंबर का जो ग्रह है शुक्र ग्रह, वो पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? 108 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। ये कितनी? 108 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। 108 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। और अक्ष पर 255 दिनों के अंदर अपने अक्ष पर घूमता है ये। अपने अक्ष पर नहीं, 255 दिनों के अंदर सूर्य का पूरा चक्कर काटता है ये। क्योंकि सूर्य का जो पूरा चक्कर होता है ये पूरा है 255 दिन के अंदर सूर्य के पूरा चक्कर काटता है। और 243 बार, 243 बार अपने अक्ष पर घूमता है ये। अपने अक्ष पर घूमता है ये 243 बार। और जो इसके बाद जो ग्रह आएगा, इसके बाद जो आपके ग्रह आने वाला वो आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी। ये पृथ्वी है। एक बार बेटा दूसरा बनाता हूँ। जो तीसरे नंबर का जो ग्रह आएगा वो पृथ्वी ग्रह है। पृथ्वी। और पृथ्वी 365 दिन के अंदर सूर्य का एक चक्कर पूर्ण करता है। 365 दिन के अंदर। ये सूर्य है। इसके जो आसपास वो 8 ग्रह है पूरे। 8 ग्रह जाएंगे। सबसे पहला जो ग्रह आएगा ये बुध है। ये आपका बुध यहाँ पे है। बुध ग्रह जो आएगा वो आपका यहाँ पे आएगा। और जिसके बाद जो शुक्र है वो यहाँ पर आएगा आपका शुक्र।
शुक्र ग्रह के बाद में जो आपके आएगा वो पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। ये आपका पृथ्वी आएगा। पृथ्वी के बाद में जो ग्रह आएगा वो कौन सा ग्रह होगा? वो मंगल ग्रह होगा। यहाँ पे आपका मंगल आएगा। मंगल ग्रह जो है, मंगल ग्रह के बाद में जो आपके जो ग्रह आने वाले वो है बृहस्पति। बृहस्पति जो ग्रह है वो मंगल ग्रह के बाद ही के अंदर है। जो बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति ग्रह के बाद में जो आएगा वो शनि ग्रह है। और जो शनि ग्रह के बाद में आने वाला है, शनि ग्रह के बाद में आएगा आपका यूरेनियम। कौन सा आएगा? यूरेनस। यहाँ पे आपका यूरेनस आ गया, नहीं यहाँ पे। यहाँ आपका यूरेनस ग्रह है। यूरेनस ग्रह के बाद में जो आपका आने वाला है वो नेपच्यूर है। कौन सा है? नेपच्यूर। नेपच्यूर ग्रह है। अब देखो आपको बताता हूँ, जो सूर्य के सबसे भाई नजदीक जो ग्रह है वो बुध ग्रह है। बुध ग्रह। बुध ग्रह जो कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 58 मिलियन किलोमीटर दूर। कितना है? 58 मिलियन किलोमीटर दूर। ये तो आ गया बुध और वो सूर्य के बीच का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है। और बुध के बाद जो आने वाला है, बुध के बाद जो आएगा वो शुक्र है। वो शुक्र, शुक्र 108 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। कितना? 108 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। पृथ्वी वो है आपके, पृथ्वी कितनी? 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है आपकी पृथ्वी सूर्य से। कितनी? 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर आपकी पृथ्वी है। और पृथ्वी के बाद में जो ग्रह आने वाला है वो आपका मंगल, 228 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। 228 मिलियन और किलोमीटर, 228 मिलियन है किलोमीटर दूरी पर है मंगल ग्रह से सूर्य के बीच का जो डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस है, ये 228 मिलियन है। ठीक है, 228 ये सिर्फ मंगल का है। मंगल के बाद में जो आएगा बृहस्पति। बृहस्पति की जो और बृहस्पति और सूर्य के बीच का डिस्टेंस 778 किलोमीटर मिलियन, 778 मिलियन और वो किलोमीटर। 778 है बृहस्पति और सूर्य के बीच का डिस्टेंस, जो आप पता है। और उसके बाद बृहस्पति के बाद में आएगा शनि। शनि ग्रह के जो बीच की दूरी है वो है 1427 किलोमीटर की दूरी है। 1427 किलोमीटर की दूरी जो है वो है वो शनि ग्रह। शनि और वो सूर्य के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1427 किलोमीटर का दूरी, डिस्टेंस डिस्टेंस होता है ना, वो डिस्टेंस ये है। और यूरेनस, यूरेनस का जो है वो 2869 है। कितना? 2869 मिलियन किलोमीटर, 2869। यूरेनस के बाद जो है नेपच्यूर, सबसे दूर का जो ग्रह, यानी वो सूर्य से सबसे दूर वाला ग्रह है नेपच्यूर। 4496 मिलियन किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर ये दूरी है इनकी। ये नेपच्यूर है सबसे दूर वाला ग्रह। अब जो बुध ग्रह वो अपने अक्ष पर घूमता कितनी बार है? 59 बार तो ये अपने अक्ष पर घूमता है। कितनी बार? 59 बार तो ये अपने अक्ष पर ही चक्कर घूमेगा, मतलब 59 बार ये चक्कर लगाएगा। और जब सूर्य का चक्कर काटेगा वो 88 दिन के अंदर अपना पूरा चक्कर काटेगा। कितने दिन में? 88 दिन के अंदर एक चक्कर काटेगा सूर्य के। 88 दिन में पूरा चक्कर काटेगा अपना सूर्य का। बुध के बाद जो आएगा, बुध के बाद जो आपका ग्रह आएगा वो कौन सा ग्रह आएगा? वो ग्रह आएगा वो शुक्र। शुक्र ग्रह जो है, शुक्र ग्रह वो 255 दिन के अंदर सूर्य का पूरा चक्कर करता है। 255 दिन के अंदर सूर्य का पूरा जो चक्कर होता है वो चक्कर करता है और अपने अक्ष पर 243 बार अपने अक्ष पर घूमता है।
243 बार अपने अक्ष पर ही ये घूमता है। अपना जो अक्ष है मतलब अपने अक्ष पर घूमता रहता है ये 243 बार अपने अक्ष पर घूमेगा। और जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो बीच की दूरी है वो 150 मिलियन 150 मिलियन के आसपास है, लगभग 150 मिलियन ही है जो आपके सामने है, 150 मिलियन ही है। और जो अपने सूर्य का पूरा चक्कर करती है वो 365 दिन के अंदर सूर्य का पूरा चक्कर लगाती है। एक सूर्य का जो एक चक्कर होता है वो 365 दिन के अंदर अपना पूरा एक चक्कर लगाती है। और अपने अक्ष पर एक दिन के अंदर एक ही बार घूमती है। अपने अक्ष पर एक दिन में एक बार घूमती है पृथ्वी जो है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक ही बार घूमती है, मतलब जो अपने अक्ष पर जो चक्कर घूम लगाते हैं वो सिर्फ एक ही बार लगाती है। और पृथ्वी के बाद जो ग्रह है वो आपका मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह जो है 687 दिन के अंदर, मंगल ग्रह है 687 दिन के अंदर सूर्य का पूरा चक्कर काटता है। सूर्य का पूरा चक्कर काटता है और अपने अक्ष पर ये 2 बार घूमता है। कितनी बार? अपने अक्ष पर ये 2 ही बार घूमता है, एक दिन के अंदर 2 बार अपने अक्ष पर घूमता है। ये जो मंगल ग्रह है वो अपने अक्ष पर 2 बार घूमता है। और जो पृथ्वी का जो चक्कर है 687 दिन के अंदर पूरा करता है ये, ठीक है। और बृहस्पति जो ग्रह है, ये आपका बृहस्पति ग्रह है, इसकी जो सूर्य और इसके बीच का जो वायु डिस्टेंस है वो 778 मिलियन और वायु किलोमीटर है, 778 मिलियन, ठीक है। ये तो हो गया इसका डिस्टेंस। और जो अब ये पृथ्वी का जो पूरा चक्कर लगाता है 11 साल 11 महीने के अंदर ही अपना पूरा चक्कर लगाता है। सबसे ज्यादा देखो 11 साल और 11 महीने, 11 साल 11 महीने के अंदर ये पूरा भाई सूर्य का पूरा चक्कर लगाता है ये ऐसे 11 साल 11 महीने के अंदर। सबसे ज्यादा देखो आप 11 साल 11 महीने के अंदर ये सूर्य का पूरा चक्कर लगा रहा है, पूरा चक्कर। और अपने अक्ष पर कितनी बार घूम रहा है? 9 घंटे 9 घंटे और वो 56 मिनट के अंदर अपने अक्ष पर घूम रहा है। और घूमता कितनी बार है? अपने अक्ष पर कितनी बार घूमता है? 53 बार, 53 जो है अपने अक्ष पर बार घूम रहा है ये 9 घंटे और 56 मिनट के अंदर घूम रहा है। और इतने बार एक दिन के मतलब इतनी बार अपने अक्ष पर घूम लेता है ये, जो इसका वो टाइम पीरियड है उसके अंदर घूम लेता है ये 9 घंटे 56 मिनट के अंदर एक पूरा चक्कर लगा लेता है और इतनी बार घूम लेता है। और जो शनि ग्रह है आपका 1427 मिलियन की इसकी दूरी है सूर्य और इसके बीच की जो दूरी है वो 1427 मिलियन और और है वो किलोमीटर, मिलियन और किलोमीटर है 1427 जो इसका डिस्टेंस है मिलियन के अंदर है, वो किलोमीटर के अंदर नहीं है, ये पूरा मिलियन के अंदर है। और ये अपने अक्ष पर कितनी सूर्य का जो चक्कर लगाता है, ये सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाता होगा? कितने साल में लगाता होगा? कितने साल और कितने दिन नहीं, 29 साल, 29 साल और 5 महीने के अंदर ही अपना सूर्य का पूरा चक्कर लगाता है। 29 साल 5 महीने, 29 साल 5 महीने के अंदर ही अपना पूरा जो एक चक्कर होता है वो एक चक्कर पूरा करता है। और 10 घंटे 40 मिनट, 10 घंटे 40 मिनट के अंदर अपना अक्ष पर एक बार घूमता है। और कितनी बार घूमता है? 53 अक्ष पर घूमता है ये इतनी बार, यानी कि वो 53 बार अपने अक्ष पर घूमता है। और एक बार में जो घूमता है 10 घंटे और वो 40 मिनट के अंदर एक बार घूमता है ये। और इतनी बार अपने अक्ष पर घूमता है, 53 बार अपने अक्ष पर घूमता है। और शनि के बाद जो ग्रह आएगा आपका और यूरेनस, यूरेनस जो ग्रह है वो 2869 मिलियन की दूरी पर है और अपने अक्ष पर कितनी बार घूमता है? 87 साल, 87 साल हो जाए, 87 साल के अंदर अपने अक्ष पर घूमता है, 87 साल 17 घंटे यूरेनस।
87 साल के अंदर अपने अक्ष पर घूमता है ये 87 साल टोटल। पूरे जो ये गोला है, इसका जो चक्कर होता है सूर्य का वो 87 साल के अंदर सबसे ज़्यादा, अभी तो इसके आगे हो रहेगा। 87 साल के अंदर अपने अक्ष पर घूम रही है, मतलब भाई बार 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 नहीं घूम रहा, सिर्फ एक ही बार। 87 साल के अंदर सूर्य का सिर्फ और सिर्फ एक ही चक्कर लगाएगा, और ये अपने अक्ष पर एक बार के अंदर जो कितनी बार घूम रहा है, 17 घंटे, 17 घंटे और वो 14 मिनट, 17 घंटे और वो 14 मिनट, 14 मिनट के अंदर अपने अक्ष पर एक बार घूम रहा है, अपने अक्ष पर एक बार घूम रहा है। और जो वो सारा मतलब इतने उस समय के अंदर कितनी बार अपने अक्ष पर घूम रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ 27 बार, 27 मरतबा अपने अक्ष पर घूमता है ये। 17 घंटे और वो 14 मिनट के अंदर तो एक बार घूमता है, और 27 मरतबा टोटल जो कंप्लीट है वो 27 बार ही इस भाई उस समय के अंदर पूरा घूमता है। 27 बार ही अपने समय इस पे घूमता है। और जो नेपच्यूर है, नेपच्यूर जो ग्रह है वो 164 साल के अंदर सूर्य का पूरा चक्कर लगाता है। 164 साल, 164 साल के अंदर नेपच्यूर ग्रह सूर्य का पूरा चक्कर लगा रहा है, और 16 घंटे 7 मिनट के अंदर, 16 घंटे 7 मिनट के अंदर अपने अक्ष पर घूमता है। 16 घंटे 7 मिनट के अंदर अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा रहा है, यानी अपनी ही जगह भाई वो सूर्य का तो चक्कर लगा रहा है, और अपने अक्ष पर भी घूमता जा रहा है, अपने अक्ष पर भी घूमता जा रहा है। जो अपने अक्ष पर घूमता है वो 16 घंटे और 7 मिनट के अंदर अपने अक्ष पर घूमता है, और वो सूर्य का चक्कर लगाता है 164 साल के अंदर, 164 साल के अंदर सूर्य का पूरा चक्कर लगा रहा है, और अपने अक्ष पर कितनी बार घूम रहा है, ओनली सिर्फ और सिर्फ, और वो 13 बार, सिर्फ 13 बार अपने अक्ष पर घूम रहा है इस टाइम पीरियड के अंदर। ये तो हो गया। सूर्य जो है वो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है। पिंड जानते हो, पिंड है ये बड़ा। हमारे सौर मंडल का जो सबसे बड़ा पिंड है वो सूर्य है। क्या? हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा जो पिंड है वो है सूर्य। सूर्य का जो व्यास है वो कितना है? 13,90,000। कितना है? 13,90,000 किलोमीटर। 13,90,000 किलोमीटर इसका व्यास है। सही से बता दो आपको लिख के। सूर्य जो है वो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है, वो पिंड है। सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड क्या है? वो सूर्य है। सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड वो है सूर्य है। और जो इसका व्यास है, व्यास जो है इसका वो 13,90,000 किलोमीटर। 13,90,000 और वो बाकी किलोमीटर है। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और ये जो है ये हमारी पृथ्वी है, इससे कितना बड़ा है? ये ग्रह हमारा पृथ्वी आ गया। इससे कितना बड़ा है? इससे 110 गुना बड़ा है ये। कितना? 110 गुना हमारी पृथ्वी से बड़ा है ये। 110 गुना बड़ा है हमारी पृथ्वी से। कितना? 110 गुना हमारी पृथ्वी से बड़ा है ये। और आपको एक चीज और बता दूं, भारत के अंदर जो सबसे पहले सूरज की रोशनी आती है वो कौन से गांव में आती है? वो अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश जो हमारा राज्य है उसके अंदर एक छोटा सा गांव है दोंग। कौन सा? दोंग जो गांव है अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक छोटा सा गांव है, उसके अंदर सूर्य की सबसे पहले रोशनी पड़ती है। हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले जो रोशनी आती है सूरज की वो दोंग है। अरुणाचल प्रदेश एक राज्य, उस राज्य के अंदर एक छोटा सा गांव है दोंग, जिसके अंदर सूर्य की सबसे पहली पर रोशनी पड़ती है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। और ये दोंग है वो जमीन से कितनी ऊंचाई पर है? 4,070 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। कितना? अगर एग्जाम के अंदर पूछ लिया भाई, जो भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर जो एक छोटा सा गांव है दोंग, जिसके अंदर भाई सूर्य की जो रोशनी सबसे पहले आती है, उसकी ऊंचाई कितनी, वो गांव कितनी ऊंचाई पर है?
तो वो ऊंचाई आप बता पाओगे 1000 नहीं भाई, 4070 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो जमीन से डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस के ऊपर है, जमीन से ऊपर जो है 4070 किलोमीटर की, 4070 मीटर की ऊंचाई पर है वो। कितना? 4070 मीटर की ऊंचाई पर है दोंग, जो अरुणाचल प्रदेश के छोटे से गांव है, भारत के छोटे से राज्य के अंदर है। भारत का पूर्वी राज्य है, पूर्वी राज्य के अंदर जो सबसे पहले सूर्य उगता है हिंदुस्तान के अंदर, जो अरुणाचल प्रदेश का छोटा सा गांव है दोंग, उसके अंदर सूर्य की सबसे पहली रोशनी पहुंचती है। और सूरज दुनिया के अंदर सबसे पहले कहाँ आता है, वो आपको बता दूं, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के अंदर सूरज सबसे पहले उगता है, आपको बता दूं। और सॉरी, ये फिट है, 4070 फीट की ऊंचाई पर है डोम, जो है जमीन से 4070 फीट की ऊंचाई पर है। और सूरज वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले कहाँ उगता है, वो न्यूजीलैंड के अंदर। दुनिया के अंदर सबसे पहले सूरज जो उगता है वो न्यूजीलैंड के अंदर उगता है। और सूरज हमारी पृथ्वी पर आने में कितना समय लगाता है, ये आपको बता दूं, 8 मिनट और 16 सेकेंड। 8 मिनट 16 सेकंड, 8 मिनट 16 सेकंड के अंदर सूर्य हमारी पृथ्वी पर आने में ये टाइम लगाता है। 8 मिनट 16 सेकंड के अंदर सूर्य हमारी पृथ्वी के ऊपर आ जाता है। और सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है, वो न्यूजीलैंड के अंदर उगता है भाई, वर्ल्ड के अंदर। और अगर हिंदुस्तान में पूछ ले तो अरुणाचल प्रदेश का छोटा सा गांव है दोंग, अरुणाचल प्रदेश का छोटा सा गांव है दोंग, जिसके अंदर सूरज सबसे पहले उगता है। और जो दोंग है वो जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, दोंग जमीन से 4070 फीट की ऊंचाई पर है, ठीक है। और सूर्य जो हमारा सौर मंडल का जो सबसे बड़ा पिंड है, वो सूर्य कहलाता है। सूर्य और पृथ्वी की जो बीच का डिस्टेंस है वो लगभग लगभग 150 मिलियन है। और जो सूर्य सूर्य का जो चक्कर लगाता है पृथ्वी, जो पृथ्वी चक्कर लगाती है वो 365 दिन के अंदर एक चक्कर लगाती है। और अपने एक्स पर सिर्फ एक ही बार, एक दिन के अंदर एक ही बार अपने एक्स पर घूमती है, ठीक है।